हाय, दिस इज़ बी दीपक हियर एंड आज हम बात करेंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशंस कैसे और अच्छी तरीके से इन्हांसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वाले स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या है फिर। सो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो। सो डिफरेंट बिटवीन बाई एंड सेल। एक जो कहानी है, ये जो बाई एंड सेल वाली जो कहानी है, कई बार मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है या फिर मेरे बहुत लोगों से बात होती है कि सपोज आप समझ लीजिए कि आपने मार्केट में कुछ व्यू देखा, आपको लगा कि चलो मार्केट कुछ बुलिश साइड में है। ठीक है, और आपने उस बुलिश साइड को देखते हुए आपने क्या किया, बुल कॉल स्प्रेड लगा दिया कि मैं इस वाले ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, तो वहां पे कई बार गलती क्या हम कर बैठते हैं कि हम जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में वर्थ को बढ़ा देते हैं। मीन्स कि जो स्ट्राइक्स को हम बाई कर रहे हैं और जो स्ट्राइक्स को हम सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वो मार्केट हमारे फेवर में भी आता है, मार्केट अपसाइड भी जाता है, आपने बुल कॉल बनाया और मार्केट आपके फेवर में भी गया, बट वो स्ट्रैटेजी आपको लॉस कर देती है एंड आपको उस मोमेंट का भी कुछ फायदा नहीं होता है। रीज़न क्या है कि हमने बाइंग एंड सेलिंग के बीच जो डिस्टेंस बनाया वो काफ़ी ज़्यादा बनाया है। कई सारे ट्रेडर्स हैं जो 200 एंड 300, जिनकी मेरी बात होती है 200 300 पॉइंट्स का वो गैप ले लेते हैं। ठीक है, बट मार्केट अप साइड में मूव करता है, उसमें क्या है कि थीटा डीके हो गया, विक्स डाउन हो गया। बाइंग वाली वैल्यू है, जो कॉस्ट है वो आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर वो ज़्यादा पे करेंगे, उसमें डीके ज़्यादा है, विक्स वेगा ज़्यादा है, एंड इस वजह से वो आगे की तरफ मूव करने पे भी वो जो 30 रुपीज़, सपोज आपने 30 रुपीज़ पे कोई बाई किया था कॉल एंड मार्केट ऊपर साइड में चला गया, बट वो 30 का क्या हुआ, 30 का 30 रह गया, या फिर कुछ घट गया या फिर थोड़ा सा बढ़ गया। यही होता है, आपके फेवर में पूरा पूरा काम किया, बट यही होता है कि वो फिर भी प्रॉफिट में नहीं। रीज़न क्या है कि थीटा और बेगा वहाँ पे काम कर गया एंड वो डिके के कारण आपको वो प्रॉफिट नहीं दे पाया। ठीक है, तो बाइंग वाली में क्या है कि डीके ज़्यादा हो गई एंड सेलिंग वाले में कम हो गई, तो ऑब्वियस है वो आपको लॉस करेगी स्ट्रैटेजी। तो हमें कभी भी विड्थ को क्या करना है, उतना ज़्यादा नहीं रखना है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर हमारे लिए वो प्रॉब्लम है। ठीक है, सो लेस डिफरेंट हैव अ लेस एंड हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो अगर विड्थ कम रखेंगे, सपोज मैं आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में बताता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ एग्जैक्टली। हाई डिफरेंट हैव अ हाई रिस्क एंड द लेस प्रोबेबिलिटी टू विन इट। स्लाइड नंबर सेकंड में मैं इस चीज को एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेस डिफरेंट बिटवीन स्ट्राइक्स। सपोज अगर निफ्टी अभी मान के चलिए 12,900 12,968 ट्रेड कर रहा है, 13,000 समथिंग एक राउंड फिगर हम लेते हैं कि 13,000 में ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आपने पूरा सेट कर लिया कि चलो बुल कॉल स्प्रेड के साथ काम करेंगे, और आपने क्या किया, बुल कॉल स्प्रेड लगा दिया, और वो विर्थ क्या है, वो विर्थ आपने ज़्यादा रख दिया, एंड फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी जो हमें भी अभी डिस्कस किया हमने। अगर हम लेस, अगर हम वो डिफरेंट जो आप देख रहे हैं ना, 13,200 एंड 13,250, ये सिर्फ और सिर्फ 50 का गैप है इन दोनों के बीच, स्ट्राइक्स के बीच। ठीक है, तो ये स्ट्राइक अगर कम है तो इस वजह से हमें जो सेल करने वाला है वो भी हायर रेट में मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये तो मैं आगे देखते हैं क्या करता हूँ, मैं इसको बताता हूँ। हम अगर विड्थ को कम रखेंगे, ठीक है, बाई 30 में किया, सेल 21 में किया, हायर प्रीमियम हमने सेल किया, अगर हम ज़्यादा लिए होते तो हमें वो लेस प्रीमियम मिलता। अगर ऐसे ट्रेड हमने कर दिया तो हमारा जो नेट नेट लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट का है, एंड हमारा जो रिस्क है वो 9 पॉइंट का है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला अगर मार्केट कहीं भी ऊपर या नीचे की तरफ चला गया। और हमने अगर विड्थ कम लिया एंड ये 9 रुपीज़ भी आपको रिस्क लगता है, फर्दर हम इसको इनिमिलेट, इसको हटा भी सकते हैं, वो 9 रुपीज़ का जो रिस्क आपको दिख रहा है, बाय डूइंग नेकेड और स्प्रेड। नेकेड मीन्स क्या है कि ये आपने दो 13,200 13,250 का बनाया, एंड अगर कुछ आप 13,500 का देखेंगे, कुछ समथिंग 9 रुपीज़ 10 रुपीज़ आपको जो मिल जाएगा। आपका जो नेट नेट लॉस है 9 रुपीज़, वो भी आपने बाय नेकेड सेलिंग वो कवर कर लिया पूरा का पूरा। अब इस केस में क्या रहता है, मार्केट डाउन भी चला जाता है या फिर साइडवेज भी रह जाता है, तो जो 9 रुपए का जो एक्स्ट्रा आपको लॉस दिख रहा था वो लॉस खत्म हो गया, एंड इस ट्रेड में आप विदाउट डूइंग एनी लॉस आप एग्जिट हो सकते हैं।
बट अगर फेवर में आ गया तो हम इस ट्रेड में क्या करेंगे, बट फेवर में ऑब्वियसली फेवर में आता है हमारा ट्रेड 13,200 300 है ना, इवन 400 भी जाता है, अगर एक्सपायरी तक 500 भी जाता है। तो यहाँ से हमें जो प्रॉफिट मिलना था वो पूरा का पूरा हमें प्रॉफिट ये मिल जाएगा, एंड बाकी का जो 9 पॉइंट है वो एक्सपायर कर जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हमारी एक्सपायरी कहाँ पे होती है। बट आप एक क्वेश्चन और है कि अगर हमने जो नेकेड सेलिंग किया है 9 रुपीज़, अगर मार्केट इसको भी ब्रीच कर गया, ठीक है, तो इस वाले ट्रेड को हम फिर कैसे देखेंगे, क्योंकि 9 रुपीज़ जो है वो नेकेड है। सो इसको भी बहुत सारा तरीका है हम यूज कर सकते हैं। इस 9 रुपीज़ का सपोज कि मार्केट में एकदम से रैली होगी, बड़ी रैली हो गई, ठीक है, एंड ये 9 रुपीज़ क्या हो गया, कुछ 40 रुपीज़ हो गया। इस 40 रुपीज़ हो गया तो हमारा जो नेट लॉस है अब 31 रुपीज़ है। सो हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट वीक में शिफ्ट कर देंगे जो समथिंग 30 रुपीज़ ट्रेड कर रहा हो, ठीक है। अगर सपोज नेक्स्ट वीक भी आ गया एंड हमें और लॉस हो गया, जैसे 30 रुपीज़ पहले का लॉस एंड कुछ 50 रुपीज़ अभी का लॉस, सपोज सब मिला के 60 रुपीज़ का लॉस हो गया, ठीक है, तो 60 रुपीज़ को भी हम फर्दर चेंज कर सकते हैं, फर्दर उसको अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं। उस 60 रुपीज़ को आप कॉल एंड पुट में डिवाइड कर लें, 30 रुपीज़ का नेकेड कॉल एंड पुट शॉर्ट कर दें, ठीक है। तो मैं ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ये जो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये हमारे बिल्कुल ख़राब कंडीशन में ऐसे होता है, क्योंकि जो भी ट्रेड है सारे वीकली ट्रेड है, तो एक वीक में इतना जाना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बहुत कम लगता है, एंड अगर जाता भी है तो बहुत सारा चीज़ है जिसमें थीटा वगैरह से आपको बेनिफिट हो जाता है। मैं ये कंडीशन तब बता रहा हूँ जब आप कुछ आपके ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इस 9 रुपीज़ को नेक्स्ट में रोल अप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी आपके काम में नहीं आया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जो भी लॉस आ रहा है आपका कॉल एंड पुट का, आप नेकेड सेलिंग कर लीजिए कॉल एंड पुट में, फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है, आप मंथली में शिफ्ट कर दीजिए। मीन्स क्या है कि आप मार्केट को हमेशा बीट करते रहिए, ऐसे करके स्ट्रैटेजी, ऐसे करके आप जो भी लॉस है वो एटलीस्ट कवर कर पाएंगे, एंड विदाउट हैविंग एनी लॉस आप वो उस ट्रेड से निकल सकते हैं। सो उसके तरीके बहुत है यूज करने को जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो बाय डूइंग नेकेड, एक जो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था कि अगर आपको नेकेड का बहुत ही ज़्यादा रिस्क लगता है तो आप नेकेड नहीं करके कोई स्प्रेड बैठा लें, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या है कि डेबिट बनाया है, ठीक है, तो कुछ ऐसा करेंगे जो इसका कॉन्ट्रा हो, और हमारा जो एक हो जाएगा, फिर से एक क्रेडिट स्प्रेड बना लें जो 9 रुपीज़ का क्रेडिट मिल जाए हमें। सो यहाँ से भी हम करके रिस्क को हटा सकते हैं। मीन्स मैं जो 2 तरीका आपको बताया वो तरीका करने जो भी आपको सूट लगे बाय डूइंग द नेकेड। एक तो ये पोजीशन हो गया, ठीक है, हम एक किसी स्ट्राइक को नेकेड करके निकल जाएंगे। दूसरा, अगर नेकेड से आपको डर लग रहा है तो आप कॉन्ट्रा पोजीशन उसी का क्रेडिट स्प्रेड बैठा लेंगे, तो वो भी रिस्क आपका निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मेरा बस एक छोटा सा तरीका था कि मैं चीज़ों को कैसे वहाँ से हटा सकता हूँ, मैं वो बताना चाह रहा था, ठीक है। सो लेस वाला जो भी है, जो मैं डिफरेंट आपको बोला कि हाँ डिफरेंट कम लेना है, कम लेने का फ़ायदा ये भी है कि अगर मोमेंट आपके फेवर में आया तो वो प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, एंड फटाक से आप निकल भी सकते हो वहाँ से उस ट्रेड से जब भी आपको लगे उस ट्रेड से, ठीक है। सो बाकी का डेबिट आपने भी यहाँ से कवर कर लिया। होप मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हूँ, बट फर्दर अगर आप फिर भी कंफ्यूजन है कुछ, है ना, या फिर कोई सा भी क्वेश्चन है, डायरेक्टली मुझे कॉल करके बोल सकते हैं कि हाँ ऐसे है वैसे है, मैं इस चीज़ को मैं कैसे करूँगा, ठीक है। सो जो मैं अभी आपको बताया, जो नेकेड का या फिर स्प्रेड का जो भी आपका डेबिट एक्स्ट्रा जा रहा है मार्केट को, वो कैसे कवर करेंगे, ठीक है ना। तो वो भाई मैं 2 मेथड में आपको बता दिया, उसके कई सारे और मेथड्स भी है जो हम यूज करके आपको कर सकते हैं। सो ये मेथड जो है कई बार मैंने कैलेंडर में भी यूज किया है, कॉल एंड पुट में तो नॉर्मली यूज होता ही है, एंड डेबिट स्प्रेड में भी मैं काफ़ी सारे में यूज किया हूँ। कॉल एंड पुट में क्या होता है कि अगर मैं करूँ और डेबिट हो गया तो एक फार जाके हम शॉर्ट कर सकते हैं, और वो शॉर्ट करने से क्या है कि फिर हमें जो भी डेबिट, जो भी हमारा रिस्क है वो पूरा का पूरा खत्म है। मीन्स इस पूरी कहानी का कहने का मतलब ये भी था, यही था कि हम जो भी रिस्क है
जो भी आपको नेट डेबिट दिख रहा है, अगर हम विड्थ जितना ही छोटा रखेंगे हमारा डेबिट उतना ही कम होगा। एंड उस डेबिट का हम कुछ ना कुछ करके बाई नेकेड, बाई स्प्रेड, बाई डूइंग द रेशियो स्प्रेड, ऐसे करके हम उन सारी चीज़ों का रिस्क जो भी वहाँ पे खड़ा हो रहा है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मेन मोटो ये था कि अगर ऐसा हुआ तो हम बाकी जो भी डेबिट है उसे ख़त्म कर सकते हैं। सो ऑलवेज केयरफुल अबाउट दैट कि अगर ऐसा कुछ आप बैठा रहे हैं तो वर्थ जितना लेस, मतलब जितना कम पॉसिबल है उतना कम डिस्टेंस रखे बाइंग एंड सेलिंग स्ट्राइक के बीच, ताकि जो भी हमारा रिस्क हो रहा है हम उसे मतलब बहुत ईजी तरीके से उसे ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो मैं कई सारे स्ट्रैटेजीज में यूज करता हूँ ये स्प्रेड। कैलेंडर के साथ मैं फार आपको नेकेट सेलिंग कर देता हूँ या फिर स्प्रेड बना देता हूँ। तो क्या होता है कि अगर फेवर में नहीं आया फिर भी वो हमारा विदाउट लूजिंग एनीथिंग वो ट्रेड से हम निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अगर आपको इस चीज़ से रिगार्डिंग जैसे जो कुछ भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मे बी मैं समझा पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, अगर इसमें कुछ आपका क्यूरीज है, कुछ भी आपको लगता है कि हाँ मुझे ये वाले पोर्शंस थोड़ा समझ में नहीं आया है, मैं कैसे करूँ, सो आप फर्दर इसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपका कुछ अपना ट्रेड है जिसमें आप स्टकअप कर रहे हैं, फर्दर आप उस ट्रेड को लेके भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। एंड फॉर मोर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8804038785 एंड ये व्हाट्सएप नंबर है। सो थैंक यू, बाय बाय, वेट ऑन नेक्स्ट वीडियो।